बीजेपी के बड़े दिग्गजों ने संभाला प्रचार का मोर्चा। सीएम सैनी ने पंचकुला से की हर बूथ हर घर अभियान की शुरुआत। पूर्व सीएम ने गोहाना में किया मनोहर संवाद। हरियाणा के चुनावी रण में जल्द दिखेंगे बीजेपी के बड़े दिग्गज। पीएम मोदी करेंगे 3 रैलियां, अमित शाह और राजनाथ भी करेंगे चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार की व्यस्तताओं के बीच बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते दिखे सीएम सैनी। पार्क में लोगों के साथ की सैर और योग। नवीन जिंदल ने जारी किया अपना संकल्प पत्र। युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल खोलने का वादा, रोजगार के लिए एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाने का संकल्प। जजपा छोड़कर आए पूर्व विधायक सतविंदर राणा ने थामा कांग्रेस का हाथ। रणदीप सुरजेवाला ने करवाया पार्टी में शामिल। केजरीवाल की जमानत पर बोले सुरजेवाला, जो ताकतें इस देश के प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती हैं, उनको ये करारा जवाब। नैना चौटाला का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा वार। बोले ईडी और जेल के डर से भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं हुड्डा। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने जेजेपी पर लगा चीफ पब्लिसिटी करने का आरोप। नैना चौटाला पर हमले को लेकर कहा, मैं दावे से कह सकता हूं जयप्रकाश ने नहीं करवाया हमला। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कक्षा 12वीं का रिजल्ट पहले ही घोषित हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की विधायकों के साथ अहम बैठक शुरू। संगठन महासचिव और सांसद संदीप पाठक समेत सभी विधायक भी बैठक में मौजूद। मीटिंग के बाद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री करेंगे रोड शो। 4 धाम की यात्रा हुई शुरू। मंत्रोच्चारण के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। नमस्कार, मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के सियासी संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा दावा। कहा कि जेजेपी के 6 विधायक हमारे साथ हैं। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस घबरा गई है। उनके 30 विधायक नहीं आ रहे। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद हरियाणा सरकार पर संवैधानिक संकट मंडरा रहा है। लेकिन इस सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा दावा किया है। दावा है कि जेजेपी के 6 विधायक उनके साथ हैं। मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, जबकि कांग्रेस घबरा गई है। उनके 30 विधायक नहीं आ रहे। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद हरियाणा की सैनी सरकार पर बड़ा संवैधानिक संकट। इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। सरकार के अल्पमत में होने को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी गवर्नर को ज्ञापन सौंपा था और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। बीजेपी की बनकर तो आपने देख ही ली है, इसलिए अब तो वो कटघरे में फंस गए हैं। अच्छा होता कि इस विषय को ना उठाते। अब उठाया है तो हम कहेंगे यहाँ अपने विधायकों को प्रेरित कराओ, और अगर आपके पास संख्या ज्यादा है विधानसभा के फ्लोर के ऊपर टेस्ट भी होगा, सब होगा। और 3 महीने कभी 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया है। 6 महीने तक दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी राज्यपाल और स्पीकर साहब वो अपने आप अपने लीगल कंसल्टेंट को करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाएं तो सही उनके पास है कि नहीं है। कांग्रेस के लिए घबराई हुई है, उनके 30 मेंबर आने वाले नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरपंच और एक्स सरपंच सभी उनके साथ है। तो सम्मेलन करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कितने उनके साथ हैं और कितने हमारे साथ हैं। आपसे कितने जेजेपी के विधायक मिले? आपको पता ही है, 3 या 4। आपको पता ही है, मेरी बहुत लोगों से बात हो रही है। लगभग 6 विधायकों को मान के चलता हूँ हमारे साथ। अब खबर कुरुक्षेत्र के चुनावी रण से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवीन जिंदल के लिए चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ गुरुद्वारे में बेअदबी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी आरोप बेबुनियाद हैं। जेजेपी कांग्रेस पर भी सीएम ने तंज कसा। कहा कि हम विश्वास मत हासिल कर लेंगे।
जेजेपी जनता का विश्वास खो चुकी है। आप और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। उस दौरान मुख्यमंत्री मौजूद थे। नवीन जिंदल ने कई बड़े वादे कुरुक्षेत्र की जनता से किए हैं, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निशाने पर विरोधी रहे, खासतौर पर जेजेपी कांग्रेस, जो सरकार पर अल्पमत में होने का आरोप लगाते हुए कह रही है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लोकसभा, करनाल की विधानसभा, 11 कमल के फूल खिला करके हरियाणा के लोग 10 दिल्ली में भेजेंगे और एक चंडीगढ़ के अंदर भेजने का काम करेंगे। जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है। लंबे समय तक कांग्रेस बातें तो करती रही है, परंतु उन तक लाभ नहीं पहुंचा पाई। खाली टॉफी देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लंबे समय तक लोग देखते रहे, ये गरीबी का नारा दे करके, गरीबी हटाओ की बात कर झूठ बोल करके लोग उस भ्रम के अंदर आकर के कि गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। एक्चुअल में इन 10 वर्षों में गरीबी के प्रति एक मजबूत प्रहार नरेंद्र मोदी जी ने किया है और गरीबी हटाने के लिए गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। सीएम साहब ने आप नारायणगढ़ गए, वहाँ पे माथा टेका। सिख समाज कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी से पहले हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब था उसको अपमान किया गया है, बेअदबी की गई है, उसको लेकर कोई जांच कराएंगे आपकी सिक्योरिटी द्वारा? उन्होंने देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा पूरी श्रद्धा गुरुद्वारा गुरुओं के प्रति है और मैं जाता हूँ, हमारे परिवार के लोग भी जाते हैं। मेरे ये ध्यान में नहीं है, परंतु इसके बारे में हमने कहा भी है और कुछ व्यक्ति इसको भूल दे रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि गुरु के कारण ही हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हीं ने ही इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया और उनकी कुर्बानी हमारे सर माथे के ऊपर है। मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, परंतु ऐसे जो बातें हैं। मौसम चुनावी है और चुनाव में इस दौरान लगातार हम अलग अलग राजनीतिक रंग देख रहे हैं। राजनेताओं के भी कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी एक अलग अंदाज करनाल में देखने को मिला। मुख्यमंत्री बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ क्रिकेट खेला बल्कि योग भी किया। सैर की पार्क में लोगों से मुलाकात की और सैर के बाद जूस पिया, लोगों से चर्चा की। चुनावी रंग का ये नजारा आप देख सकते हैं। लोगों के बीच पहुंचे थे। ये भी चुनाव प्रचार का एक तरीका है, अनोखा तरीका है, लेकिन चुनावी व्यस्तता के बीच ये दिल को छूने वाली तस्वीरें भी जरूर हैं। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग भी बेहद खुश नजर आए। लोगों ने यहां जरूर ये कहा कि चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री ऐसे ही आम जनता के बीच आते रहें। जब मैं अटल पार्क में आया, सभी सीनियर सिटीजन्स, युवा, महिलाएं अलग अलग योगा करते दिखाई दिए। योगा के साथ साथ हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए और राम नाम का जाप भी करते हुए दिखाई दिए। तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर और पार्क में आना चाहिए सुबह सुबह, क्योंकि शरीर स्वस्थ भी रहता है। स्वस्थ रहेगा तो हम और तेज गति से काम कर पाएंगे। जेजेपी के कई विधायक बागी हो चुके हैं, बगावत पहले ही कर चुके थे। इनमें एक नाम है पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का। सवाल ये उठता है, क्या वो जेजेपी को अलविदा कहेंगे? जेजेपी के बागी विधायक देवेंद्र बबली ने अपने समर्थकों से रायशुमारी करनी शुरू कर दी है। भूना के 18 गांवों के समर्थकों के साथ उन्होंने मीटिंग की। यहां मीटिंग के बाद इशारों में उन्होंने अपना अगला सियासी कदम बता दिया है। दुष्यंत चौटाला पर एक बार फिर से देवेंद्र बबली ने निशाना साधा तो किसान नेताओं को नसीहत दी, क्योंकि नैना चौटाला पर उचाना में रोजखेड़ा गांव में हमला हुआ था। इसी के मद्देनजर देवेंद्र बबली ने कहा कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में और किसानों को इस बारे में सोचना चाहिए। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार, लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा कि दुष्यंत चौटाला भले पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, लेकिन फैसला करते वक्त विधायकों से रायशुमारी जरूर करनी चाहिए। जेजेपी गिरोह की तरह काम कर रही है। प्रगति के पथ पर हमने गति डेवलपमेंट की टोहाना को देने का जो प्रयास किया है वो गति धीमी ना पड़े और हम
उस मंजिल तक हमारी इस विकास की जो ये गाड़ी है जो हमने पटड़ी पे चढ़ाई है, उस मंजिल तक हम उसको ले जा सकें। आज हमने हमारे सभी पहले जो करीबन आज 16 गांव के हमारे जो साथी हैं, बूथ योद्धा हैं, उनको बुलाया है, उनसे चर्चा की है, गांव की एक एक गांव पे एक एक बूथ की समीक्षा की है, गांव के डेवलपमेंट कार्यों की समीक्षा की है। साथ में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी हमने हमारे साथियों से चर्चा की है कि आने वाला हमारे टोहाना का जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे, जो कार्य हमने शुरू किए हम उसको कंप्लीट कर सके। देखिए, स्टैंड आज हम जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं और पार्टी की तरफ से जो हमारे विधायक दल के जो नेता, जब हमने दुष्यंत जी को बनाया था, मेरी सिर्फ आपत्ति इस बात पे है, उन्होंने एक लेटर जारी किया है। वो विधायकों की बिना कंसल्ट के, बिना विधायकों की मीटिंग बुलाए एक हमारे जो अधिकार थे उनका हनन करने का उन्होंने काम किया है। ये लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी होना चाहिए। मैं पूरे हल्के का व्यू मांग रहा हूँ। उन्होंने तो 6 आपके, उनके अलावा 9 विधायक थे, एक तो उनके मदर थे, 8 और थे। उन 8 विधायकों से मीटिंग बुलाते या फोन पे बात ही कर लेते, करके फिर उनको ये फैसला लेना चाहिए था। मैं भी उस पार्टी के अंदर, जननायक जनता पार्टी जितनी दुष्यंत जी की उतनी देवेंद्र सिंह बबली की भी है। आज मैं जननायक जनता पार्टी का विधायक हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जजपा छोड़कर आए पूर्व विधायक सतविंदर राणा को कांग्रेस में शामिल करवाया। सतविंदर राणा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। सतविंदर राणा ने कहा कि भाजपा जजपा ने हरियाणा में किसान, मजदूर, युवाओं के अरमानों और हकों को लूटा है। इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कहा कि जो ताकतें इस देश के प्रजातंत्र का गला घोंटना चाहती हैं, उनको ये करारा जवाब है। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे भाई सतविंदर सिंह राणा जी का, जिन्होंने ये निर्णय किया। कांग्रेस अध्यक्ष से आप मिलेंगे, अभी महासचिव प्रभारी महोदय से मिलेंगे, और मैंने इन्हें कहा कि समय निकलता जा रहा है, तो कृपया करके आप आगे बढ़कर हमारा हाथ थामे, पार्टी का हाथ थामे और कांग्रेस पार्टी की आगे बढ़कर, और यहाँ पर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर हमारे जो मित्र दल हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी, इनकी यहाँ मदद करें और पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की मदद करें। मुझे विश्वास है कि श्री अरविंद केजरीवाल की आवाज जब से जुड़ी है और ज्यादा बाहर आकर स्वतंत्र आवाज, उससे और ज्यादा फायदा होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कैथल कलाट में विजय संकल्प रैली में विजयी हुंकार भरी। सीएम सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर भी बड़ा सियासी वार किया। कहा, केजरीवाल कांग्रेसियों से भी अधिक भ्रष्ट हैं, झूठ बोलकर वोट लेते हैं। आप विदेशी अलगाववादियों से सैकड़ों करोड़ का चंदा ले रही है। ये आरोप लगाया गया कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम लोग ऑक्सीजन बांट रहे थे, तब दिल्ली में आप शराब की बोतल फ्री बांट रहे थे। हमें सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं जो वकालत तो करते हैं, नशा हटाने की, जो वकालत करते हैं नशा हटाने की, जब देखते हैं गली गली में शराब देते हुए घूमते हैं, उनसे हमने बचना है। भाइयों, वो 2 चेहरों के लोग हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोग हैं। शराब माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जिस वक्त आपका बेटा, आपका भाई पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन बांट रहा था, उस समय जो है दिल्ली के अंदर आप पार्टी एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री बांट रही थी कि भी घर में लोग बैठे हैं वो ज्यादा शराब पिए। ये इनकी सोच है, आप सोच सकते हैं। और दूसरा जो बहुत ही गंभीर विषय है, आपने पढ़ा होगा परसों के अखबार में, कल के अखबारों के अंदर, कि बाहर के आतंकी संगठनों से सैकड़ों करोड़ रुपए जो है आप पार्टी को मिले हैं, जो कि देश को तोड़ना चाहती है। ऐसे संगठनों ने
आप पार्टी को चंदा दिया है सैकड़ों करोड़ का। हिसार से जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा सियासी वार किया है। कहा कि ईडी और जेल के डर से भाजपा के साथ मिलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। हमला करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी जेपी के आदमी थे। ये आरोप जिस दिन हमला हुआ था तब भी लगाया गया था। नैना चौटाला की तरफ से उनके काफिले पर पथराव हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हमला करने वाले जेपी के आदमी है। लेकिन ये भी कहा कि पार्टी संगठन के लोगों ने घिनौनी हरकत की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमला करने वाले लोग शराब के नशे में थे। लड़कों का गैंग था, मुझे नहीं मालूम कि वो किसान है, पर उन्होंने झंडे ले रखे, अपने आप को किसान नेता बोलते हैं वो लोग। और वो 2-3 गांव से पीछे मतलब हो रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि किसी तरह ये जो है मामला शांत रहे और हम अपने प्रोग्राम कर करके, पर लास्ट में गोगड़िया से निकलने के बाद जैसे हम रोज खेड़ा गाँव में आए तो उन्होंने मतलब जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ, उन्होंने जो जिस हम स्कूल के अंदर थे उन्होंने स्कूल का दरवाजा तोड़ने का काम किया और सबसे पहले उन्होंने हमारी महिलाओं पे जो है वो अटैक किया। तो मैं तो कहती हूँ शायद ये लोग बुखला गए हैं। अगर हमारे समाज में आज मैं तो कहती हूँ कि मैं हरियाणा की बेटी हूँ, अगर बेटियां जिस प्रदेश में मैं कहती हूँ दान दिया जाता है, जिस प्रदेश में बेटियों को कन्यादान दिया जाता है, जिस प्रदेश में हम बेटियों की पूजा करते हैं, अगर उस प्रदेश में बेटियों को ईंट पत्थरों से मारा जाएगा तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। ठीक है, क्योंकि जो 2-3 लड़के पकड़े वो जेपी के आदमी है, बाकी वो 3 नहीं थे, वो 15 लड़के थे, सारे शराब में धूप थे, डीजे लगा रखा था। और मुझे आज तक ये परिभाषा नहीं आई क्या हमारे किसानों ने एफिडेविट ले लिया कि बहन बेटियों की इज्जत लूटो। अगर ये सच में किसानों से जुड़े हुए तो किसान नेताओं को इस बात का जवाब देनी होगी कि ये उनके गैंग से है। अगर उनके गैंग से नहीं है तो भी उनको बताना पड़ेगा भी हमारे आदमी। सोनीपत लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली ने अपनी बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि अब की बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे। जनता दूसरे प्रत्याशियों की जबान जब्त करवाएगी। आज गोहाना विधानसभा में ये सिकंदरपुर माजरा के गांव के लोगों ने सभी ने छत्तीस बरादरी के भाइयों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, किसानों ने, युवाओं ने सभी ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है और उस संकल्प को 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर पूरा करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा में होगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने जेजेपी पर गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि चीप पब्लिसिटी स्टंट कर रही है जेजेपी। नैना चौटाला पर जो हमला हुआ था उसके बहाने ओछी राजनीति की जा रही है। बाबरिया ने कहा कि नैना चौटाला पर हमला जेपी ने नहीं करवाया, किसी ने करवाया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम दुष्यंत के साथ मिलकर निश्चित तौर से सरकार नहीं बनाएंगे, साफ शब्दों में कहा है कांग्रेस प्रभारी ने कि वो दुष्यंत चौटाला के साथ यानी जेजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार नहीं बनाएंगे। बीजेपी को राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड करवानी चाहिए। हमेशा तोड़फोड़, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है बीजेपी। फॉरवर्ड जो है राजनीति रहेगी। हम जो है न तो कोई तोड़फोड़ में जाना चाहते हैं, न शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, मगर जरूर से संविधान का पालन हो। और ये सरकार अभी अल्पमत की बन गई है तो इनको गवर्नर साहब के पास जाके अपने विधायकों का समर्थन का प्रदर्शन करना चाहिए। और वो प्रदर्शन में वो विफल हो जाते हैं तो जो कोई भी संवैधानिक जो उसके लिए निर्देश होते हैं उसका पालन। आप चाहते हैं फ्लोर टेस्ट हो या नहीं? मैंने कहा हम प्रदर्शन के लिए कह रहे हैं, मैंने फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा, क्योंकि एक जो विश्वास अविश्वास की दरखास्त का ऑलरेडी सामना कर चुके हैं 2 महीने पहले, 1 महीने पहले। कभी नहीं हो सकता है ये सभी हाथकंडा का इस्तेमाल चीप पॉपुलैरिटी के करने के लिए। आपका जजेपा बहुत ही प्रेफरेंस है, ये पॉपुलैरिटी के लिए एक स्टंट है, वो मैं मानता हूँ। और जो किसी ने शायद समझ लो जेपी वो नहीं करवा सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी और ने कर दिया हो तो बड़ा दुर्भाग्य। गोहाना में पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से मनोहर संवाद का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने सोनीपत में बढ़े अपराध को लेकर गंभीर सवाल दागे, खासतौर पर गैंग्स को लेकर, जिससे आए दिन यहां कोई न कोई आपराधिक वारदात हो रही है। इस पर पूर्व सीएम ने विश्वास दिलाया कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधियों से सख्ती से निपटेंगे।
घर की भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि फीस भरी जा सके, पर उन्होंने घर में लोगों को जाकर संपर्क करेंगे। 11-12 तारीख 2 दिन का स्पेशल था। आप भी भगवान से प्रार्थना करके आगे भी चले और आपने हमारे को युवाओं को काम हुआ है, पकड़ना बड़ा काम है। अब रुख करेंगे प्रदेश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों का। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर कोर्ट में आरोप तय होने पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला फिर से गर्मा गया है। ब्रजभूषण के खिलाफ कुश्ती पहलवानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने वाले संगठनों ने इस पर खुशी जाहिर की है, तो वहीं जब इस बारे में बीजेपी के नेता और पूर्व ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ही फैसला लेगा कौन आरोपी है या नहीं। ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय करना कोर्ट का काम। गवाही देंगे, उसके बाद पता लगेगा भाई वो इतनी सच्चाई है कितनी मुझे अपने एडवोकेट सब सही है। ठीक है जी, एलिगेशन के आधार पे ही चार्ज लगता है, तो चार्ज फ्रेम है, इसमें कोई वो नहीं है, दोष सिद्ध नहीं है। दोष सिद्ध तो अभी वो एविडेंस पेश करेंगे, अपनी गवाही देंगे, उसके बाद पता लगेगा भाई वो इतनी सच्चाई है कितनी मुझे अपने एडवोकेट सब सही है। ठीक है जी, एलिगेशन के आधार पे ही चार्ज लगता है, तो चार्ज फ्रेम है। अभी इसमें आगे तो कार्रवाई होगी, दोनों जो आरोपी है जिसने आरोप लगाए हैं उनके बयान होंगे, दोनों अपने अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद न्यायालय में जो भी देखा उसके वो जिसको भी सजा मिलेगी नहीं मिलेगी वो बाद की बातें हैं। पर कल के बाद अब जो न्यायालय के आदेश है उसके बाद ये अगली प्रक्रिया का एक स्टार्ट होगा कि अब दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी सफाई देंगे, अब अपने बारे में अपने विचार रखेंगे, जो आरोपी है वो भी, जिन्होंने आरोप लगाए वो भी। तो उसमें जो भी न्यायालय को लगे वो अपना फैसला देगा। यमुनानगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इलेक्ट्रिक बस ने 2 पहिया चालक को कुचल दिया। सीसीटीवी में ये हादसा कैद हुआ है। रॉन्ग साइड से ये एक एक्टिवा चालक आ रहा था। बस को क्रॉस करने के चक्कर में इसकी टक्कर बस के साथ हुई। बस ने एक्टिवा सवार को कुचल दिया। मौके पर ही उसकी